प्रियंका जी, ऐसा तो नहीं है कि जांच के बहाने बाकी पार्टियों को एक पॉलिटिकल मौका मिल गया है अपना स्वार्थ सिद्धि का? ये बताइए कि अभी सबरीमाला मंदिर पे बात हो रही थी, कभी कांग्रेस ने सबरीमाला मंदिर पर कभी वोट मांगा है? बताइए। मैं राम मंदिर मामले पर आपसे बात कर रहा हूँ। इस मामले में एसआईटी का गठन हुआ है, रकम बरामद भी हुई, रकम कहाँ से बरामद हुई, कैसे बरामद हुई, इस पर सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं प्रियंका जी, ये कह देना कि कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या एजेंसी के साथ इनजस्टिस नहीं है आपका? अरे आनंद जी सुनिए तो, अब बताइए सीबीआई किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। कभी मना किया हमने सबरीमाला मत जाइए? अरे आप लोग जो है इस चोरी को कंपनसेट करने बैठे हुए यहाँ पर, और शर्म नहीं आती उसको कंपनसेट कर रहे। अरे जो चोर है उसके खिलाफ बोलिए ना, इतनी हिम्मत नहीं आपको चोर के खिलाफ बोलने पे। आपको ये नहीं कह सकते उस चोर को जेल के पीछे जाना चाहिए? प्रियंका जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ बस एक बात पर आपका ध्यान वापस खींचना चाहूंगा कि तुहिन सिन्हा से सवाल पूछा, हर्षवर्धन जी से सवाल पूछा, जितने पैनलिस्टों ने सवाल पूछा, इन आरोपियों का बचाव किसी पैनलिस्ट ने किया नहीं। आपका ये कहना कि वो बचा क्यों रहे, बचा कोई नहीं रहा। देखिए सबकी कोशिश यही है कि पकड़ा जाए, जल्दी पकड़ा जाए। इस बारे में देरी हो रही है, ये शिकायत में वाजिब मानता हूं। सबके चार चलते चेहरे दिख गए कि किस तरीके से चोरों का बचाव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पकड़े जाने की बात है, मैं अमितोष आपके पास एक सवाल लेकर, मैं प्रियंका जी लौट रहा हूं आपके पास। अमितोष मुझे बताइए कि आलोक कुमार जी ने कहा, एक सेकंड प्रियंका जी मैं लौट रहा हूं, बस एक छोटी सी चीज सुन लीजिए जी। बताइए, आप बताइए, जब यहाँ पर आशाराम बापू आए थे तो उनको प्रोटोकॉल मिला था राम मंदिर में, और अभी जो है हमारे अध्यक्ष गए थे अजय राय जी, तो उनको सलाह को पीछे कैद कर लिया था, नजरबंद कर लिया था। अब बताइए क्या बलात्कारी जा सकता है मंदिर प्रोटोकॉल में? पर कांग्रेस का जो है लीडर नहीं जा सकता। ठीक है, तुहिन सिन्हा साहब का जवाब मैं ले लूंगा, लेकिन उसके पहले एक सवाल मेरा अमितोष के लिए। अमितोष मुझे बताइए कि आलोक कुमार जी ने कहा कि भाई उन लोगों को संबोधित करते हुए कि जो लोग कह रहे हैं भाई हमारा सामान गायब हुआ, हमारा सामान मिल नहीं रहा, वो या तो सबूत लेकर आए वरना उनके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। अब मुझे बताइए, अब तो शिकायत के कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद में वो चांदी की ईंट जो सिंधी समाज दावा कर रहा था वो भी सामने आ गई। काक भुशुंडी जो चांदी का दिया गया था वो कहां रखा हुआ था वो भी सामने आ गया। अब किस पर एफआईआर हो? जिनके पास वो चीजें रखी थी सामने नहीं आई उन पर, या जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये चीजें गायब हो गई, हमें रिसीट नहीं दी गई, उन पर? बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई। मैं दो विषय से अपनी बात रखता हूं, उसके बाद में आपके प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा जी। और मेरा हर जवाब जो आनंद भाई वो आपको होगा, ना विवेक श्रीवास्तव को होगा, ना प्रियंका गुप्ता को होगा, ना ये आम आदमी पार्टी के बैठे हुए हिंदू नैने बने इन लोगों को होगा, देश को होगा। सबसे पहली बात तो क्या है, जो विश्व हिंदू परिषद ने कहा पहले दिन से कि जो इसमें लिप्त है, जो इसमें आरोपी है और जो भी इसमें कानूनी प्रक्रिया में आता है उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसको जेल भेजा जाए। एक और बात विश्व हिंदू परिषद ने कही कि ये 8 लोगों तक सीमित नहीं है, अगर 8 लोगों के आगे भी कोई पकड़ में आता है और लिप्त पाया जाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अरे अब चुप रहिए आनंद, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, तो अगर ये बीच में बोलना चाहते तो ये विवेक जी देखिए, शालीनता से हर किसी की बात सुन रहा है सर, एक एक करके बातें कर लेते हैं। नहीं सर, मैंने एक ही लाइन बोली है, विश्व हिंदू परिषद एक्सपेल कर दे अपने उन लोगों विवेक श्रीवास्तव, काइंडली कीप योर वर्ड्स विद योरसेल्फ। मैं कह रहा हूं सर, लेट मी कंप्लीट। अमितोष अपनी बातें पूरी कर लें, मैं आपके पास में आऊंगा। आपका जितना काउंटर होगा किसी भी पैनलिस्ट के लिए, बारी बारी से आप नोट डाउन करते जाइए, सारी चीजें बोलिएगा, लेकिन बीच में मत बोलिए सर। थैंक यू आनंद, थैंक यू सो मच। तो मेरा एक मानना मत है आनंद, लॉ ऑफ लैंड कहता है कि जो भी आरोपी है उसको पकड़ना चाहिए, चाहे वो नेग्लिजेंस का हो, चाहे वो मिसमैनेजमेंट का हो, चाहे वो कॉन्स्पिरेसी का हो। बहुत सिंपल सी बात है, कोई किसी आरोपी को यहां बचाने के लिए नहीं बैठा। लेकिन आप बताइए, ये कह रहे एफआईआर क्यों नहीं हुई और एसआईटी क्यों बन गई? चलिए सुप्रीम कोर्ट में और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अनंत पीआईएल पेंडिंग है और उसकी सुनवाई भी होनी है, वही जांच की मांग भी कर रही है, प्रोब की मांग भी कर रही है। लेकिन क्या ये जितने लोग उसके ऊपर में एलिगेशन लगा रहे हैं कि एसआईटी क्यों बन गई, एफआईआर क्यों नहीं बनी, क्या इन्होंने चैलेंज करा इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसआईटी को? नहीं करा। इन्होंने क्या करा आनंद, यहां बैठ के सिर्फ मिसगाइडेंस करा। इन्होंने किसी ने एफआईआर कराई थी एसआईटी से पहले? एक भी व्यक्ति ने एफआईआर नहीं करी। महिपाल सिंह की नाम ले रही है, कहां थे महिपाल सिंह? एफआईआर कंप्लेंट क्यों नहीं कराई गई? संतोष दुबे का नाम ले रहे, क्यों एसआईटी से पहले एफआईआर और कंप्लेंट नहीं कराई गई? तीसरी बात, जिन लोगों के ऊपर में बात कही गई है वो उन लोगों के ऊपर में कही गई जो सिर्फ एक मेयर एलिगेशन लेते हुए आ रहे हैं, जैसे प्रियंका गुप्ता है। क्या प्रूफ है प्रियंका गुप्ता के पास कि हार, मुकुट, चरण पादुका है? कोई प्रूफ है इनके पास? क्यों गायब है? किसी ने बोला है उसके बारे में? और अगर बोला है तो प्रियंका गुप्ता प्रूफ दिखाए। तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि प्रियंका गुप्ता को नोटिस भेजिए, प्रियंका गुप्ता को समन भेजिए, प्रियंका गुप्ता को बुलाइए। अमितोष जी, जिन लोगों ने दान किया उन्हीं लोगों का आरोप है कि हमें रसीद तक नहीं दी गई, और वो कहां है चांदी की जो
चढ़ पादुकाएं हैं, जो चांदी की ईंटें हैं, जो काकभूषुंडी हैं। प्रियंका गुप्ता आप शांत अरे रहिए। पापी हाँ, हैं आप लोग, ये बात समझ ट्रस्ट ने रहे हो। बहुत पहले स्पेसिफाई कर दी। प्रियंका गुप्ता शांत रहिए, यहाँ आपके बेटे राजनीति नहीं कर रहा, हम राम से कनेक्टेड है, आपके जैसे राजनीति के लिए कनेक्ट नहीं होते। अरे शांत रहिए, शांत रहिए, हो गया आपका, हो गया। प्रियंका गुप्ता हो गया, प्रियंका गुप्ता हो गया। नए नए राम भक्त नहीं बने हम लोग, नए नए राम भक्त नहीं। 1986 में किसने संतों पे गोली चलाई थी हमें भी पता है। 25 वकील कौन खड़े करता है, एफिडेविट कौन कहता है, राम को मिथ्या कौन बताता है, राम माइथोलॉजिकल कौन बताता है, पी चिदम्बरम के स्टेटमेंट मुझे नहीं, ये कोई मतलब नहीं है अमितोष पारेख। अब पूरा के अंदर में हिंदू राम भक्त